संसद के बजट सत्र की धमाकेदार शुरुआत हुई है। पिछले कुछ दिनों से लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने जोरदार तरीके से अडानी के विषय पर चर्चा की मांग की। विपक्ष के हंगामे के चलते कई बार संसद की कार्यवाही भी स्थगित हुई। मंगलवार को संसद को चलने देने के मामले में विपक्ष और सरकार एकमत दिखाई दिए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी पर लगाए गए आरोपों को लेकर एक और राजनीति गर्मा रही है तो दूसरी ओर उद्योगपति की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अडानी समूह के कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट के बाद 2 दिन शेयरों में ठहराव देखने को मिला। यह खुशी लेकिन ज्यादा दिन नहीं टिकी और आज फिर से अडानी समूह के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और अडानी के लिए आगे और कौन सी मुश्किलें खड़ी हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे अपील है कि इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। खबर में आगे बढ़ते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों की कीमतों में गिरावट आई। यह हाल के दिनों में शेयर बाजार की सबसे बड़ी गिरावट में से एक था, जिसने अडानी को नीचे खींचा। जो कभी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, केवल 10 दिनों के भीतर 21वें स्थान पर आ गए। बाजार की $100 अरब से अधिक की संपत्ति का सफाया हो गया। हालांकि पिछले 2 कारोबारी सत्र में रिकवरी के संकेत मिले थे। कल अडानी समूह की फर्मों के शेयरों में दूसरे सत्र में उछाल देखा गया। समूह की 10 में से 7 कंपनियों के शेयरों में लाभ हुआ। यह तब हुआ जब समूह ने 1.11 बिलियन का समय से पहले लोन चुका दिया। अडानी समूह की फर्मों में उथल पुथल को शांत करने के लिए कुछ लेंडर्स द्वारा सकारात्मक बयानों से भी निवेशकों का मनोबल बढ़ा और समूह द्वारा रिपोर्ट की गई कमाई ने भी निवेशकों का विश्वास बढ़ाने में मदद की। फ्लैगशिप अडानी एंटरप्राइज के शेयर में 20% की बढ़ोतरी हुई। अन्य लाभार्थियों में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड शामिल है, जो 8.34%, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड जिसमें 5% की बढ़ोतरी हुई, अडानी पावर में 5% की बढ़ोतरी हुई, अडानी विल्मर में भी 5% की बढ़ोतरी हुई, वहीं अंबुजा सीमेंट में 0.2% की बढ़ोतरी हुई। इस बीच अडानी ग्रीन लिमिटेड में 1.4%, जबकि अडानी टोटल गैस लिमिटेड में 5% और एसीसी में 1.1% की गिरावट दर्ज हुई। कुछ शेयरों में अपर सर्किट भी लगा, लेकिन यह तेजी आज उलट गई। अडानी समूह की अधिकांश फर्मों के शेयर गुरुवार को सुबह के कारोबार में नकारात्मक क्षेत्र में कारोबार कर रहे थे, जिसमें प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस में 20% की गिरावट देखी गई। अडानी समूह की 9 फर्में नकारात्मक क्षेत्र में कारोबार कर रही थी, जबकि एक कंपनी हरे रंग में कारोबार कर रही थी। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में 20% की गिरावट आई। शुरुआती कारोबार में फ्लैगशिप कंपनी का बाजार पूंजीकरण घटकर 2.38 लाख करोड़ रुपए रह गया। अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन 5.59% टूट गए। अडानी पावर के शेयरों में भी 5% की गिरावट आई और लोअर सर्किट लगा। इसलिए आज भी बाजार में तबाही जारी रही। लेकिन यह इस अवस्था में क्यों आया? महज एक दिन में बाजार की तेजी को उलटने के पीछे आखिर कारण क्या है? आइए जानते हैं कि वे क्या कारण है जिसकी वजह से जो अडानी समूह के शेयर्स ऊपर ही जा रहे थे अब नीचे की ओर जा रहे हैं। तो पहली वजह है मार्जिनल कॉल पर फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट। अडानी समूह के शेयरों में 2 दिन स्थिरता इसलिए देखी गई क्योंकि अडानी समूह ने समय से पहले लोन चुकाने का एक निर्णय लिया। हालांकि कल देर रात आई खबरों में कहा गया कि कर्ज चुकाने से पहले कंपनी को मार्जिन कॉल का सामना करना पड़ा। कंपनी ने 500 मिलियन से अधिक के मार्जिन कॉल का सामना करने के बाद ही लोन का पूर्व भुगतान किया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार लोन का भुगतान इसलिए किया गया ताकि निवेशकों का भरोसा समूह पर बना रहे। अडानी समूह ने अगले महीने $500 मिलियन के बकाया ब्रिज लोन का भुगतान करने की योजना बनाई है, क्योंकि कुछ बैंकों ने छोटे विक्रेताओं के हमले के बाद लोन को पुनर्वित्त करने से इनकार कर दिया था। बार्कलेज पीएलसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी और ड्यूश बैंक एजी उन बैंकों में शामिल थे जिन्होंने पिछले साल अडानी को होलसेम लिमिटेड की सीमेंट संपत्ति खरीदने के लिए $4.5 अरब का लोन दिया था। इस लोन का एक हिस्सा 9 मार्च को देना है। अडानी ने कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल किए गए धन स्रोत का अब तक खुलासा नहीं किया है कि ये पैसे आखिर आए कहां से। अब दूसरी वजह पर आएंगे जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इस वजह से अडानी समूह की शेयरों में गिरावट हो रहा है। तो दूसरी वजह यह है कि इंडेक्स प्रोवाइडर MSCI द्वारा उठाए गए एक कदम को भी अडानी समूह के शेयरों में गिरावट की वजह माना जा रहा है। मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, इसे ही
MSCI कहा गया है और इसने कहा है कि अडानी समूह की सिक्योरिटीज के कुछ निवेशक हैं, इन निवेशकों को अब फ्री फ्लोट के रूप में नामित नहीं किया जाना चाहिए। अब इस स्टेटस का रिव्यू किया जा रहा है। MSCI की ओर से ऐलान किया गया है कि MSCI ग्लोबल इन्वेस्टिबल मार्केट इंडेक्स के लिए अडानी समूह से जुड़ी कुछ खास सिक्योरिटीज़ की एलिजिबिलिटी और फ्री फ्लोट तय किए जाने को लेकर मार्केट की जो प्रतियोगिता है, इसके कई तरह के फीडबैक मिले हैं। तीसरी वजह पर आते हैं। टोटल एनर्जीज ने साझेदारी को रोक दिया है, यानी अपनी पार्टनरशिप को रोक दिया है अडानी के साथ। फ्रांसीसी कंपनी टोटल एनर्जीज ने कहा है कि उसने अडानी समूह की 50 बिलियन यानी लगभग 4.12 लाख करोड़ रुपए से अधिक हाइड्रोजन परियोजना में अपने निवेश को रोक दिया है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक यूएस की फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए जाने के बाद टोटल एनर्जीज ने यह घोषणा की है। द इकोनॉमिक टाइम्स का कहना है कि टोटल एनर्जी अडानी समूह में सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक है। अडानी समूह के हाइड्रोजन उद्यम के साथ इसकी साझेदारी की घोषणा जून में की गई थी और यह परियोजना में 25% हिस्सेदारी लेने जा रही थी। हमने इस मामले में फाइनेंशियल मामलों के जानकार अली अजहर से भी बात की है। आइए सुनते हैं कि उनका इस पर क्या कुछ कहना है। Today was another down day for the Adani stocks after a couple of good days, I might add. Today's selling was on account of a possible exclusion from the MSCI index because it's felt that the Adani Group stocks don't have enough free float capital, which is shares that can be traded freely on the stock market. Basically, shares that are not held by the promoter. Adani Green and Adani Wilmar declared a good set of results, while profits of Adani Power fell 96% this quarter. Overall, you'll get to see wild fluctuations in the Adani Group stocks, and depending upon the latest news that is declared, share prices will move up or down. The group has even tried to allay investor concerns by prepaying some of their debt in an order to show financial strength. My prediction is their share price will stabilize in about 2 months from now, after which I advise investors to sell their shares as their long-term trajectory doesn't look good. Their bubble has been burst, and with elections approaching next year, the sentiment will further be nervous in case the BJP-led NDA government loses power. We've seen the fall of many big infrastructure companies that were over-ambitious in the past, such as Lanco. While I hope the Adani Group doesn't face the same fate, one can't completely rule that out either. अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।